अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो थोड़े एक सैड नोट पे स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात हो गई और वो हम में नहीं रहे। और बहुत एक शौक लगा कि एकदम से एक इंसान जिसको आप आए दिन सोशल मीडिया पे खबरों में उन्हें देख रहे होते थे, उन्हें सुन रहे होते थे, वो ऐसे एक इंसान बन गए थे कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में थे। पसंद करना पसंद ना करना वो अलग बात है, बट वो हमेशा चर्चा में रहते थे। और ऐसे इंसान का एकदम से चले जाना बड़ा एक धचका लगता है आपको कि दुनिया में हर किसी ने मर जाना है। आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि कोई भी यहाँ पे हमेशा नहीं रहेगा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह उनकी माग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह फरमाए। आई थिंक इस मौके पर आप भी कुछ कहना चाहोगी तो आप। आमिर लियाकत की मौत इतनी शॉक न्यूज़ थी, पता चला एकदम उफ़ल्ला याला जिंदगी क्या है। कहते नहीं सांस आया तो ये जहां, जो ना आया तो वो जहां। हर एक बंदा हर वक्त खबरों में। मुझे ये दुख हुआ कि हायला फेम की भूखी आमिर लियाकत को खा गई। इतना काबिल इस्लामी स्कॉलर, पढ़ा लिखा, कुरान पाक की आयतें बीच में दे दे के बताना ऐसे, वो सारा कुछ इतना काबिल बंदा इसी चीज में बड़ा लोगों ने प्यार करते थे, बड़ा पसंद करते थे। मुझे याद है उनका शो जाता था आलिम ऑनलाइन उस टाइम में। सारा उस फेम की भूख की वजह से एंड पे जो दानिया का गान था ना, उस गान ने आमिर लियाकत की जान ले ली। सोशल मीडिया पे बात में देखा था कि लोग कहते हैं मीम्स की बात हो रही थी, पेजेस की बात हो रही थी। मैंने वहां भी ये बात बोली इंस्टाग्राम पे कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मीम्स को एंजॉय करते थे। माँ उनको शौक था रेलेवेंट रहने का, वो चर्चा में उनकी बात हो तो कहते भी थे कि मीम्स होना वो एंजॉय करते थे। वही फेम वाली बात है कि एक इंसान ने जो शोहरत देखियो ना, तो जब इस साल उनका रमजान शो भी नहीं हुआ तो हर साल की कंट्रोवर्सी होती थी, कुछ करते थे लेकिन वो खबरों में रहते थे, उनका शो चलता था। इस दफा उनका शो ही नहीं हुआ। वो कितना उन्हें दुख होगा इस बात का कि मेरा शो इस साल हुआ। तो कहती कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट रहने के चक्कर में वो इतना उन्होंने एक चीज शुरू की, इतनी वो हद से ज्यादा बढ़ गई ना, तो उनके हाथ में खुद कंट्रोल में नहीं रही वो बात। और बढ़ते बढ़ते उस चीज ने फिर बहुत ही एक क्या हुआ। वही मैं ये कहती हूँ कि बड़े सही कहते हैं कि गंद में अगर आप रोड़ा फेंकोगे तो आप खुद गंदे होगे। अच्छी भली जिंदगी आमिर लियाकत की तूबा के साथ शादी हुई, अलैद हुई, जिंदगी स्मूथ चलती जा रही थी। एंड पे उन्हें पता नहीं क्या लगा कि शो में आमिर लियाकत की मौत सब शोबिज़ के फनकारों के लिए एक मैसेज भी है कि ये वो इसी वजह से ना कि मेरा ये शो नहीं गया, मैं खबरों में नहीं आ रहा। फजूल की गंदी मंदी जो खबर उन्हें ये नहीं पता चला, उस बंदे के दिमाग पे सीली पड़ गई कि ये वाली बात मेरे खिलाफ जाएगी नहीं जाएगी। उसका यही था कि मैं खबरों में रहूं, मैं खबरों में रहूं। वो जो ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही बात की ना कि पर अब ये है ना कि आमिर लियाकत वो बंदा था, इसके लिए बदनामी लफ्ज सूट ही नहीं करता था, क्योंकि वो बंदा। अब मुझे आमिर लियाकत की ये बड़ा लगा खुश नसीबी। आमिर लियाकत का नमाज जनाजा उनके बेटे ने पढ़ाया, इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात ही कोई नहीं है। अब ये आमिर लियाकत की अपने बच्चे के लिए इस्लामी तरबियत सी, माशाल्लाह उस बच्चे ने, आजकल के बच्चे को कहाँ इन चीज़ों का पता, नमाज तक पढ़नी नहीं आती। वह बच्चा अपने बाप का नमाज जनाजा, फिर दूसरे मेरे बाप की दुआ करवाई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आमिर लियाकत की तरबियत ही थी। बस शोबिज़ का जो भूख थी वो आमिर लियाकत को खा गई, इस वजह से इस गांध में गिरा। और हमने अक्सर सुना कि फेम के ना बड़े डार्क साइड्स भी हैं कि जब आगे जाके एक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब उनके शोहरत नहीं रहती, वो साथ नहीं रहती आपके, तो लोग बहुत बहुत से मैंने अदाकारों की कहानी सुनी है कि लोग पागल हो जाते हैं, उनका दिमागी उनका तवाज़ुन सही नहीं रहता। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज़ हुई कि वो एक रेलेवेंट रहने के चक्कर में उन्होंने इतना कुछ शुरू कर दिया। वो चीज़ यही था ना, उसे था कि मैं खबरों में रहूं। उस खबरों के रहने में इन्ने बड़े गंद च डी पे जाके आमिर लियाकत एडा गंद सी, उस गंद जो बच सकता ही नहीं सी। उस गंद ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो लड़की आम तूबा की तरह होती तो छोड़ा, शादी के 2-3 माह बाद ही उस लड़की ने। टोटली दानिया को ब्लेम करना भी गलत है। हाँ, दानिया भी है यहाँ पे कल्पिट है, बट वो भी एक चीज़ है कि आमिर उन्होंने भी शुरू की थी बात, उन्होंने उसे कहा था, फिर डायलेट किया। गंद यहाँ पर भी, बट सारा उस पर डालना था, ये भी गलत बात है। हाँ, यही बात मेरे मुताबिक फेम वाली बात ही मैं फिर से कहूँगा। मैं कह रही ना, फेम की भूखी खा गई ना आमिर लियाकत को। आई थिंक इसी मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह उन्हें जन्नत में मुकाम दे और अल्लाह उनकी माफ़िरत फरमाए। और आई थिंक इस सब के लिए एक सबक बन के साबित हो कि ये दुनिया टेम्प्रेरी है, वन, और सेकेंडली फेम और सबके लिए बात कहीं कि हम सब के लिए, हम सब लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, लाइक्स, कमेंट्स, वो व्यूज़, उस चीज़ में सब फंस रहे हैं। और कहीं ना इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया इससे बहुत आगे भी है। आमिर लियाकत की मौत में मुझे ये कि मैं कहती हूँ, एक बंदा रोज़ाना किसी रिश्तेदार का, किसी अदाकार बड़े से बड़े का, किसी का इस तरह जिक्र नहीं होता था जिस तरह आमिर लियाकत का जिक्र होता था। तो बड़ा दुख हुआ कि वो बंदा अब चला गया। कि ज़िंदगी क्या है, क्या है ज़िंदगी, क्या कल तक क्या था,
मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी ये पैगाम सारा कुछ, आज वो बंदा दुनिया से ही चला गया। आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए फिर से कहूँगा कि अल्लाह माग़फ़िरत फरमाए आमीन और जन्नत में जगह फरमाए, आमीन। आमीन। और हम शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक में आज हम बात करेंगे 2 इश्यूज़ पे, 2 सवालात हैं जिनको हम उठाएंगे। पहला सवाल ये जो अम्मा खुद चाह रही थी कि इसको डिस्कस करें, वो ये है कि हमारे ड्रामे में खुदकुशी का जो एक सिलसिला है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बढ़ता ही जा रहा है, उसके बारे में अम्मा कुछ कहना चाह रही थी कि ये क्यों है। मैं कहना चाह रही थी ये पैमरा का असूल है, किसी का भी है जब आता है सिगरेट नोशी तो लिखा हुआ होता है, हालांकि वो जो अदाकार होंगे ना वो धुएं दे बगोले उत्थे सिरदा होंगे जिथे सिगरेट नोशी सिगरेटां दे उत्ते लिखा होंगे। बड़ी शक कुछ फर्क पिया, किसी ने सिगरेट छड्डी, औरतां भी इन्नियां पीन लग पियां कि खाली बंदे पींदे सी, किसी नूं फर्क नहीं पैंदा। तुसीं ना ड्रामे च लिखो, लिख लिया चलो भाई वेल डन, तुहाडी खुशी से लिख लिया। शराब नोशी, हालांकि वो मैं शराब नोशी का यह गलत लगता है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। यानी वो बच्चा होंदा कोई गंदी मंदी चीज़ पीन दिया, बच्चे मावां पूछते अम्मी की चीज़ पीन दिया, लिखा पे हराम है। मां बेचारी कहती मैं कि दसान खतो जा टीवी जाके पूछ इन्हां ने लिख दिता। ते खुदकुशी अल्लाह मेरी तौबा, इतनी बुरी बात, इतनी गंदी कि मैं क्या, खुदकुशी जब बंदा मरता है वो मरने वाला बंदा ता क़यामत वैसे ही मरता रहता है। खुदकुशी हराम है। अच्छा जेड़ी इस्लाम च हराम चीज़ है खुदकुशी, इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर मजहब में खुदकुशी हराम है। कसम खाओ, हाँ सुभान अल्लाह, लै देखो जरा सारी दुनिया जेड़ी खुदकुशी हराम है, जो तुम खुदकुशी का किसी मुँह च लफ्ज़ आवे फौरन लिखो खुदकुशी हराम है। जब सिगरेट का लिख दो, शराब का लिख दो, एदा भी लिखा करो। ए क्यों नहीं लिखे तुसी? क्योंकि एड्डी शराब तुसी ड्रामे च बता दी, हर दूसरे ड्रामे च। हालांकि आम जिंदगी में मैंने तौबा अल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मैंने खुदकुशी का इतना नहीं सुना जिन्ना हूँ ड्रामे च। हर ड्रामे दे विच ए चीज़ है खुदकुशी खुदकुशी खुदकुशी। आप कह रहे हो आपने नीचे लिखा होना चाहिए या लिखो तुसी खुदकुशी पहले तो होनी चाहिए ये खिलाफ से, बल्कि तुसी खुदकुशी हराम ना बहुत सारा 3-4 होर भी गल्लां लिखो ताकि लोग क्या खुदकुशी वाल ए चीज़ बुराई का पता चले। आगे बढ़े पे आगे एक दूसरी बात जो मैं छेड़ना चाह रहा हूँ आज, जो मैं एक सवाल अम्मा से उठाना चाहूँगा और आप सबसे पूछना चाहूँगा। मैं पिछले कुछ हफ्तों से नोट करूँ कि हमारे ड्रामे जो है मोस्टली ज़्यादा चल नहीं रहे, मतलब कोई 2-3 है जो हिट जा रहे हैं जिनको लोग पसंद करें, बाकी ऑलमोस्ट हर ड्रामा फ्लॉप जा रहा है या बिल्कुल एवरेज जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या वजह है कि हमारे ड्रामे बिल्कुल भी चल नहीं रहे? मेरी नाकस से अकल के हिसाब ना मुझे तो स्टोरी का लगता है, स्टोरी की लाइन से नहीं मिल रही होती। एक सीन होता है उसमें कुछ होता है, दूसरा सीन होता है उसमें कुछ होता है, कहानी बहुत कमज़ोर है। अब बादशाह बेगम ड्रामा था, जब शुरू हुआ था हमने कहा था इतने पैसे लगे सारा कुछ ये वो इस ड्रामे को देखना है। हूँ नहीं मिसी ओदी भी कहानी जी है इन्नी कमज़ोर कहानी। आप उसमें मेन करैक्टर शाह आलम की कहानी शुरू हुई है, पीरापुर का पीर है वो, उसकी कहानी ये थी उसने शादी की थी, पसंद की, और जब गांव वाली थी उस बीवी का हशर कुत्तों वाला किया, अपने बच्चों का कुत्तों वाला हशर किया, बेचारों को यतीमों से बदतर हाल था। शाह आलम ने करता ह्यूमन राइटर इस गल का जवाब देवे, ओ शाह आलम सारी जिंदगी ब्याह नहीं कराया अपनी बीवी के मरण बाद, सिगरेट पींदा रहा याद कर करके। अब उसका बेटा शाह मीर लंदन में कह रहा है कि मैंने किसी को पसंद किया हुआ है, मैंने उससे शादी करनी है। शाह आलम जिस पे सारा कुछ खुद बीत चुका है वो कहता पे तेरी शादी मैं खलीफा दी धी ना करनी है कि हालांकि उसके पास है ये कि वो अपने बच्चे शाह ज़ेब के साथ शादी कर सकता है। आप ख्याल से सारे ड्रामों की जो कहानी मेरे सामने आएगा कि कहानी जो होती है कहानी समझ नहीं आ रही होती। अब इसमें कहानी बहुत मुझे कमजोर लग रही है। ड्रामे हिट जा रहे हैं उनकी कहानी बड़ी अच्छी है। नहीं वो तो एक ड्रामा कट के वो फौरन कड्डो दा कहानी तो है ही नहीं, वो सिर्फ कृपा है भगवान दी। क्या मतलब? इंडिया दी कृपा। अच्छा मेरे हमसफर इंडिया दा कहानी दा मुंह ते ना मथा। इंडिया वाले ने क्या ओहो ए साडी पिछली कहानी पाकिस्तान चल गई। कोई इंडियन सोप दी कहानी बहुत उनकी कमजोर होती है ना, उन्हां दी कहानी हुंदी नहीं इंडिया ड्रामे दी, उन्हां ने दिल ला लिया ते ड्रामा टॉप ते चढ़ गए। अदरवाइज इस ड्रामे च टॉप ते चढ़न वाली गल सी कोई नहीं। इतने व्यूज आ रहे हैं, पहली सीढ़ी ते ड्रामा इंडिया ने कहता जरूर चढ़ाता। इतने व्यूज आते हैं इस ड्रामे पे, इतने लाइक्स कमेंट, बहुत अच्छा। मैं करनिया अखां पे गई हाय ने व्यूज। आदि परिजात से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं इसके ऑलमोस्ट। देखो जरा परिजात से लीड करता क्या मतलब? ਇਹਦਾ मतलब है कोई ड्रामा लगा इंडिया नजर जाना चाहिए तो हिट करा दे। उनकी ऑडियंस बहुत बढ़िया ना उनकी सीपत ਉਹਦੀ ऑडियंस ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। तो मेरे हम ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਿਚੜਨ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਆਰ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਮੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪਿੱਟਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਚੰਗਾ नहीं तो गंद मच जाता है। उत्तो मेरे हमसफर ने इंडिया ने चढ़ा, चलो मेरे हमसफर तो चल गया ना इंडिया में, बाकी ड्रामे जो हैं वो क्यों चल रहे सारे? केड़े? सबकी कहानी कमजोर है, कहानियां कमजोर, A to Z। जी सर बिल्कुल कमजोर कहानी, इन्नियां कमजोर कहानियां। मैं बतेरी कोशिश मेरे कर ख्याल रही हूं ग्लूकोज पिलावा उस कहानी नु, ड्रिपां लवानियां, एंडी कमजोर कर। मेरे ख्याल से अम्मा कुछ और इश्यूज भी हैं मसलन जो आई थिंक ऑडियंस हमें बेहतर बता सकेगी। बड़ी मेहरबानी ऐसा दसना जरूर मेरे हिसाब ना। मुझे ये लगता है कि वो आगे से आगे। मेरा इस पे एक टेक, मेरी राय इस पे है, मुझे लग रहा है कि हमारी आवाम जो ना तंग आ चुकी है वही घिसी पिटी कहानियों से। कहानी अच्छी बुरी मैं नहीं कह रहा कि एक ही तरह कहानियां क्या हंसा हंसा के जान ले लेगा मां दी। क्यों? कैसी तेरी खुद गर्जी। मैं सदके जमा ओ जेड़ा बच्चा है दानिश तैमूर, ओनू कहंदे होने आ जा, ओदे हुन ड्रामा कहंदे उसे सेट तो उठ के आ गया। दीवानगी च भी सेम अमीर ते सेम एनजी सी। चलो मैं एक आधा तुक्का लग जाता है, ड्रामा हिट हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एनजी ला दो ऐ ना ऑडियंस ना ना क्या अवाम थक गई है घरेलू मसले मसाइल देख के। मेरा ये मानना है अवाम चाहती कुछ हटके, कुछ डिफरेंट हो, कोई मर्डर मिस्ट्री हो, कोई थ्रिलर हो, कुछ जाता रिवाजा कुछ काम नहीं। मैं किथे किथे जाके आइडिया दवा क्या जी मर्डर मिस्ट्री शुरू कर दो, मिस्ट्री ना मर्डर होना ना कुछ ना फुस 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 फुस, वो भी नहीं। अच्छा बाय द फौरन तड़का की मुझे बात आ गई याद। मैंने अम्मा को नेटफ्लिक्स पे शो शुरू कराया ब्रिजर्टन, मैं कहा इसको देखो। अब उसमें अच्छा मुझे लगता है एंड पे जाके सीन आते हैं कुछ, वो तो पहले एपिसोड में आगे एक मैं नी नफर में जवान जी जहर लसे गंदे पकोड़े जेड़े मैं देखना कोई भी अल्लाह वो किड्डा कुछ। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट हर ड्रामे में कुछ सीन तो आ जाता है। कि मुसीबत पे मैं नहीं गंद देखना, सॉरी ऐसे मुझे मेरे भी चांद पार रह गया। अमल आके मैं कस गंद जी मैं नहीं देखना कोई ड्रामा सोचो जो बिल्कुल नीट क्लीन हो। हालांकि नहीं सादा नीट उन्होंने कार्टना च चिम्मियां पा दित्तियां ने। हां कार्टन पता चिम्मी लेंदे ने। हालांकि हम आपसे ब्रिजर्टन बड़ा एंजॉय करती है ना शुरू में। हां बड़ा मैं कहा हाय कितनी मजेदार कहानी, हजी बड़ा मजा आन दिया। हाय हाय हंस हंस मेरा बुरा ओए मेरे अल्लाह आगे जो सीन है, सॉरी मैं नहीं कर सकती, सॉरी बच्चे। यार मैं जो सीन आने एंड पे आपकी सोच है साथ ही आर्टिक इसके बाद इतने खतरनाक सीन आने अम्मा, इतने खतरनाक शर्म तो फिर नहीं आई। मैंने फौरन तड़के जे तो जद पता है गंद दुनिया के मोस्ट वॉच शोज नंबर 1 देखन मौत तुसी तारो के जमान मुस्टंडे देखन मेरा का बड़ा पकड़ा। हालांकि लोग भी इतना हैरान थे कि शो बड़ा अच्छा जा रहा था, एक एंड पे सीन आ गए, लोग भी परेशान हो गए हुआ क्या हमारे साथ, लेकिन लोगों ने एंजॉय भी किया। मैं नहीं एंजॉय कर सॉरी मेरे फौरन तड़का थी। अभी पॉज पे चला गया हमारा शो भी, इंचार्ज के द्वारा सोचते हैं किस तरह करे रिवैम्प। और तो देखे अम्मा अब अरे अम्मा उस पर कुछ नहीं होगा। और तू कैसे देखिए तेरे 600 किस्तें उसकी अर्तगुल दी 600 किस्ता ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਫਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। मैं अर्तगुल च कहना कह रही हूं शांत कुछ गुस्ताखी नहीं करनी। मैं की कर फौरन तड़का भी पॉज पे है, अब इसको सोचते हैं क्या करें ठीक आगे जाके। आई थिंक इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ आप बताया ना भूलिएगा कि आपके ख्याल से हमारे ड्रामे हिट क्यों नहीं हो रहे। आपका मेरी काम मकली मैं कह रही हूँ कि मुझे अम्मा का पॉइंट है कहानी का, मेरा पॉइंट है कहानियां वही हैं, मतलब नहीं नया पन आ रहा। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इससे के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल दिल अवेज के साथ, जो इस हफ्ते खत्म हो गया। तो दिल अवेज का एंड अम्मा कैसे रहा? दिल अवेज का एंड मुझे इसका ये अच्छा लगा कि जैसे एंड पे हैप्पी एंडिंग, जैसे वो बच्ची फारिया थी वो गलत थी एंड वो भी इंसान की बच्ची बन गई, वो मां भी इंसान की बच्ची बन गई। मतलब ये नहीं कि एंड पे ही नासें फुला फुला कहते कुछ गलत करना। एंड अच्छा लगा। हूँ मैं रिव्यू की तरफ आ जाऊँ। लो जी लो जेड़ी बच्ची दिल अवेज सी, दिल अवेज अल्लाह मेरी तोबा, दिल अवेज का अब्बा भी नवाब, ठीक है, दिल अवेज के ससुराल वाले भी नवाब ही ला लै। हाँ। एडे मीना दिनों कदी जिंदगी अच्छी नहीं सुनिया। फिर एक कोई बड़ा पावरफुल बंदा होंदा, मैं तो सुनिया फिर भी नहीं सी। एक टट पूंजी जेड़ी तमन्ना सी, इन्नी गरीब सी, इन्नी गरीब सी, हमेशा मूंगफली खांदी सी। काम खांदी मूंगफली सी, काम ने चल गोजिया वाला करता क्या नहीं। एडे मीरा दे घरों नो अगवा कराती। कभी सुनी किसी के घरों अगवा होंदे? राह च कोई मॉल च जांदा, कोई बाजार च जांदा, इंज सुने ना अगवा होंदे। तो तेरी एड्डी नी चवानी दा सूट पाण वाले तेरी एड्डी किस तरह कि तू ओदे घरों अगवा कर लिया, घरों अगवा करके ले गई है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾਇਕਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਰੰਗੀਨ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। यास्टडीज भी
यासरा ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੰਗੀਨ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਾ ਚਿਚਕ ਸਲੀਵਲੈਸ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ 2022 ਪਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕਾ ਸੀ ਨਾਇਕਾ ਤਾਂ ਨਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਕਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕਾ ਨੇ ਏਡੀ ਬਾਹ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਿਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ 400 ਦਾ ਸੂਟ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ 600 ਦਾ ਸੂਟ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਉਹ 600 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ क्या मतलब? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਰੋਜ਼ੀ ਸੂਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੀਲੀ ਬਨੈਣ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਵਾਈ चिट्टे ਤੁਸੀਂ नीली बनाया? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਨੈਣ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਵਲੈਸ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦਿਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਦਿਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਜੇ ਇੰਜ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਕਿਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेच दिया उसको? हाँ जी। अच्छा ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਹੋਇਆ अब बेचते तो नहीं इस तरह ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਤੇ मतलब रेंट मतलब ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਰੈਂਟ ਕੁੱਤਿਆ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਖੂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ मतलब पर नाइट वो मैं कहना ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਠੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸ਼ਮੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਤਾਨ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਪਵਾਉਣ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਤਾਨ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਲਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਕਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੌਣ वहाँ पे तो है ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਤਲਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ कर सकते बहुत पोटेंशियल आपके हाथ में है ਬਈ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ये हाथ में जान बहुत है ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤਮੰਨਾ ਨੇ हाँ ये बात मार सकते हैं लोग मान वाले मार लेते हैं ਅੱਛਾ हाँ हाँ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤਰਾਫ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਸਰਾ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਯਾਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਸਮੀਤਾ ਪਟੇਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ तुम्हें जहाँ पे करना पड़ेगा क्या ये क्या तुम्हारी माँ को भी ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਵਾਬ ਆ ਗਿਆ फिर ਨਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਚਾਉਂਗੀ अब मैं तुम्हारी बेटी को नचाऊंगी एंडी ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਵਾਬ ਅੱਬਾ ਖੜਾ ਮੌਜੂਦ ਮਾਂ ਫੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਖੂਬ ਕੋਠਾ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਆ ਖੂਬ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ उसको ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਦੀ ਨੇ ਆ ਖਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ और 3 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੀ ਗੋਸ਼ ਖਾਦਾ ਸੀ क्या मतलब 3 ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਬੇ ਦਾ ਧੀ ਦਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟੀ ਅਬ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਖੱਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਏ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗਈ। ਸੱਸ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਸੱਸ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਅਫਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਕੁਛ ਇੰਝ 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 ਇੰਝ। ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਲਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ 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 ਦਿਲਵੇ ਸਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੂਬ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀਆਂ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵੈਬ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ 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 ਕਰਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1000 ਬੁਲਬੁਲ ਦਾਸਤਾਨ ਟੁੱਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਕਿਤੇ। ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿਲਵੇ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। सिकंदर से हर गल प्यार करता था, सिकंदर से कहला गया कि दिलवेज आ जाओ, शहाबुद्दीन भी आ गया, एंड आ गया। एंड पे अब इनकी फैमिली फोटो होने लगी है। फैमिली फोटो च जेड़े जेड़े बच्चे ने दिलवेज देखा, प्लीज ए मेरे वालों नहीं, मेरी बाजी फीफा तड़फन रही है। बाजी फीफा कहती मैंने बच्चा का जवाब दे दो। हनी एंड होगा तो शहाबुद्दीन जरा ना वो भी लाड़ा बनया, ठीक है। वो जी वोटी है बीजान, वो फुल वोटी बनी है, ठीक है। क्यों? ग्रैंड फोटो के लिए। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾੜਾ ਵੋਟੀ ਬਣੀਦਾ। ग्रैंड फैमिली फोटो खिंच रही है आज। ਤੇ ਤੂੰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਆਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਰਫ ਇਸ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। अच्छा बाकी लोग तैयार नहीं थे। ਬਾਕੀ ਆਮ ਤਿਆਰ थे ना, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾੜਾ ਵੋਟੀ ਬਣੇ। रॉयल लोग तैयार होते हैं इस तरह, हार पहन के, सर पे पगड़ियां। ਫਿਰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਇੰਜ 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 ਕੰਬਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, अम्मा ਮਹਿਲ ਦੀ ਇੰਜ 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 ਕੰਬਣ ਦੀ। ਪਰ ਪੱਖੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਫਲਾਨਾ ਹੋਏ ਉਂਝ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੰਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ 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 ਉੱਡਣ ਵੀ ਡਈ ਸੀ। चलो एंड दी तो हैप्पी एंड हो गया, एंड पे कहानी खत्म हो गई है ना। अभी ड्रामा बड़ी जल्दी खत्म हो गया। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਵੈਲ ਡਨ। अच्छी बात ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ आता है कि 1 महीने में खत्म कर देती है, 1 माह में खत्म हो गया। 30 एपिसोड होंगे इसके ना, है ना। आगे बढ़ने नहीं एपिसोड 40 होती हैं, इतवार को 2 नहीं आती थी, मतलब 1 महीने में एंड कर देते हैं। आगे बढ़ने पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नए ड्रामा सीरियल की जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ, जिसका नाम है पहचान। तो पहचान कैसा रहा? हम कह भी ना पाए। पहचान ड्रामा पूरा नेटफ्लिक्स का ड्रामा है। क्यों? हाय ड्रामा इतना शानदार, पूरे का पूरा वही है, पर ये पूरे का पूरा वही है साडे कल्चर ते सूट नहीं करता पे। मतलब हैं? क्या कहानी है इसकी? कहानी इसकी ये है कि इसमें ना हिबा का शोहर जिब्रान है, ठीक है, उसने किसी लड़की के साथ उसका अफेयर है, ठीक है, इसको पता चल गया हिबा को। ठीक है। हिबा कहती है अब मैंने अपने शोहर को सजा देनी है, मैंने घर छोड़ के चले जाना है। ठीक है। इसलिए कहनी पी है ड्रामा सारे कल्चर इसमें में सूट नहीं नेटफ्लिक्स करता पे। इसमें नेटफ्लिक्स वाला क्या लगा आपको इस कहानी में? हैं? इसमें नेटफ्लिक्स वाला क्या लगा आपको? ਹਾਏ ਜੋ ਆਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੱਚਿਆ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਕੁਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਕੀ 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 ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੁਕੀ 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 ਇੰਨਾ ਕੁਕੀ ਕੁਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਕੀ ਖਵਾਏਗਾ, ਕੁਕੀ ਕੁਕੀ ਕਰਤਾ। कुकी कौन है? ਕੁਕੀ ਹਿਬਾ। अच्छा, ਕੁਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਕੀ ਕੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ, ਕੁਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਕੁਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਨਾਈਟ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ। अच्छा।
ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਘਰ ਵੇ ਉਹ ਜੇ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਲੈਣੇ ਲੰਦਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ। अम्मा का जिंदगी में एक दुख है मुलाजमों का। अम्मा तू औरत नहीं नागा कुकी जेड़ी है पूरे घर दी सफाइयां किंज करदी है, पूरे घर दी डस्टिंगा करदी है, मेड हो गया कुछ नहीं गा कुकी सारा कुछ करदी है। ओदे पाकिस्तान में रिश्तेदार सान दसया कि कुकी फुफ्फो जेड़ी है मुलाजमां दे बगैर सारा कुछ किस तरह कर लैंदी है। कुकी डस्टिंग ही सारे घर दी अपे करदी है। अल्लाह डस्टिंग करो लाख पता जांदा कुकी दे घर च जिन्ना सारा सामान पिया सी, कुकी डस्टिंगा भी करदी है, कुकी सारा कुछ करदी। अच्छा कुकी ने खाने बना रखे, कुकी बस हर काम रिपोर्ट वांगू करदी पई। एक मैंने बड़ा गलत तरह इन्नी खूबसूरती बात जो दी स्मार्ट होई बच्ची, लव यू, इन्नी छोटी लगन लग पई है, एड्डी ज्यादती लगन डई है। इत्थों ही मैं कहानी नूं गलत करता। एडे एडे वड्डे बच्चे जिन्हां 4 साल ब्याह कर दईए हैं, हिबा बहुत छोटी लगती पई है। वैसे बच्चे सही सी, हिबा के बच्चे नहीं लग रहे। हिबा के बच्चे दिखा रहे थे तो 4-4 साल के 3-3 साल के बच्चे दिखा देते, एडे एडे बड़े बच्चे ना दिखाते। दोनों बच्चे माशाल्लाह फुल बड़े बच्चे ने। ये सूट नहीं किया हिबा पे करैक्टर। अभी भी मुझे समझ लगा सस्पेंस क्या लगा, थ्रिल क्या लगा आपको जो नेटफ्लिक्स पे ਉਹਨਾਂ ਨੇ आया? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਜਿਬਰਾਨ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਸਾਂਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀ अच्छा ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ कि ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ नहीं। अच्छा बीवी लेकिन चीट कर रहा है वो बीवी पे। हाँ अच्छा। और उन्हें एक बड़ी गल कही वड्डी सारी, मैं कहा भी शाबाश मर्दां नूं विगाड़न वाली। कहंदी मेरी एक दोस्त है कुकी, कहंदी वो ना किसी नाल प्यार करदी है, सॉरी ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਬਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਟ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਖਿਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। लेकिन ड्रामा अच्छा लग रहा है आपको ऑन द होल? हैं? अच्छा लग रहा है आपको, मजे का लग रहा है आपको? ड्रामा हाँ अच्छा लगा मुझे ड्रामा। अब कुकी जी मैंने यह बड़ी बहादुर लगी कि कुकी ने जो पाकिस्तान गई है, पाकिस्तान आई है एयरपोर्ट ते तू चाहिए सी कुकी दस दी ना कि मैं केड़ी फ्लाइट ते जानी पई हां। कुकी ने जो जाना सी ते कुकी नूं रिश्तेदार लैण नहीं सी आना। कुकी किस एयरपोर्ट तो गायब हो सकदी है। कुकी दा एड्डा वड्डा पहले सान पहली किसी इन्ना पागल किया। कुकी दे तकरीबन 15,000 रिश्तेदार ने। कुकी दा ससुराल, कुकी दा ससुरा, कुकी दी ननान, नहीं कुकी दा भरा, नहीं कुकी दी भाभी। ते फिर की कीता कबीर साहब वेल डन। कबीर साहब नूं प्लीज फॉर गॉड सेक अब्बा दा रोल ना दिया करो, उन्हां नूं दादा बू नाना बू दा रोल दिया करो। बिल्कुल सूट नहीं करदे पे। हुमा नवाब दा उन्हां नूं खामद बनाया पिया। हुमा नवाब जेहड़ी विच ओदी बीवी दा आई ना, हुमा नवाब साडे ज़मान दी, नाम सुना लग रहा है, साडे ज़मान दी की शक्ल नहीं आई लेकिन नाम वो सुना ओदी है ज़बाइश की वो तो नहीं ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਮਾਇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਅੰਮੀ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਧਾਈ ਪਈ ਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਕ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਸਨਾ ਜਵੇਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੇਮ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਕੁੱਕੀ ਸਭ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਕੁੱਕੀ ਇੰਜ। अच्छा ਹੁਣ ਕੁੱਕੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਕੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਕੁੱਕੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਾਬੀ ਇੰਜ ਕੁੱਕੀ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਕੁੱਕੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਕੁੱਕੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ 700 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੁੱਕੀ ਕੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਕੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਨਨਾਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਮਝ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵੇ। ਕੌਣ? ਆਦੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਚੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਚੰਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਏ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਈ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ? क्या मतलब?
ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁੱਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। वीआईपी होगी ना? हैं? वीआईपी होगी ਅੱਛਾ पीछे का पता नहीं बता ਕੁੱਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੜਫੱਲੀ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਚਪੁਣਾ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ओ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਕੀ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਾਂ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਕੀ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਕੀ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਕੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ। ਸੱਸ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਗੋੜ ਮਾਰੀ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਕੀ ਗੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਬੇਟਾ ਕਾਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा वो मेरे पास तुम्हारे कहानी है, कुकी भी चीट कर रही है। ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਚੀਟ कुकी ਕੀਤਾ। बंदे से एयरपोर्ट से गायब हो गई। ਕੁੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਚੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, अच्छा ਚੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁੱਕੀ। सजा किसने गायब होके? ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ओ मजे का लग रहा है ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ Gone ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਟੀਜ਼ਰ OST ਤੇ ਬੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ਸਭ ਪਤਾ। चलो फिर भी अच्छा ड्रामा है। ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ उसका ਹੈ। असली नाम क्या है कि कुकी है? ਕੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁੱਕੀ। कुछ नाम तो होगा। ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮੀਨ। अच्छा ਹਾਂ ਕੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮੀਨ ਹਾਂ। नहीं कुकी बेहतर है। ਕੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਨਖੱਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ। इंग्लिश ड्रामा था, नेटफ्लिक्स पे आया था अभी। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। उस पे बहुत मूड थे उसमें तो। ਇਹ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋੜ ਆਣੇ। वो उसका नाम स्ट्रेंजर, क्या नाम था उसका? मेरे ख्याल स्ट्रेंजर था, मैंने रिकमेंड भी किया था। बहुत मजे की कहानी थी। वो बीवी गायब हो जाती है, फिर वो बड़ी कहानी। ਨਿशाਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਖੇ ਖਾਣਗੇ। ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। आगे बढ़े फिर। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀਆ नाजी कौन है? ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ। नादिया ਨਾਦੀਆ नहीं है ਖਾਨ ਕਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। नहीं ਗੱਲ ਸਮਝੀ नहीं, छोटी बहनों की बहुत ना, बच्चों की तरह। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ- ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। हाँ जाती है। हाँ, अबे है, अबे काफी आगे हमारे पास। 101 ਅੱਬੇ हाँ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਣ ਅੱਬੇ ਨੇ। दादे का बल्कि हमारे पास ਹੈ दादे ਦਾਦੇ ਘੱਟ ਸਭ ਦਾਦੇ ਰਵੋ। अब्बू को दादा बना देते कभी कभार ना। हैं? अब कभी अब्बू को दादा बना देते होते हैं, है ना? है ड्रामा थम्स अप थम्स डाउन दी सो अभी तो मुझे थम्स अप। हाँ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा को सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुराहा की। तो चुराहा इस हफ्ते कैसे रहा? चुराहा ड्रामा अच्छा, रिव्यू शुरू करने से पहले लास्ट वीक की बात करना बहुत जरूरी है, जहां लोगों ने कहा कि मोमिन बिल्कुल मां सदके अल्लाह तान बहुत खुशियां देवे। मेरे कमेंट का जवाब दिता। मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर वो बच्ची एक बहुत महंगे स्कूल कॉलेज में जा रही है, वहाँ पे पढ़ रही है, तो उसने दुख का इजहार किया कि मुझे बहुत फील कर रही हूँ कि सबके पास बड़े महंगे फ़ोन्स हैं, सबकी लाइफस्टाइल हैं इस तरह के। तो माँ ने कहा चलो मैं बच्ची को एक फ़ोन ले दूँ महंगा 50,000 का, वो भी इतना महंगा नहीं कहूँगा मैं तो। मतलब वहाँ पे जहाँ वो जा रही, वहाँ से 3-3 4 के फ़ोन होंगे उसके पास, बेचारी के पास एक 50,000 का फ़ोन। तो माँ ने कहा चलो मैं बेटी को ज़रा मां सदके जाए, तेरी मां को हमेशा 10,000 का फोन रहा। लेकिन मैं मेरे दिमाग पे ये पॉइंट था कि लोगों ने सही मुद्दा उठाया। लोगों ने कहा कि मोमिन आपके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करते, 50,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो आई थिंक मेजॉरिटी इज़ दी अथॉरिटी। अच्छा आप शुरू करो रिव्यू। मुझे इस ड्रामे में असद बच्चा, असद के लिए मेरा पैगाम असद सिद्दीकी? असद इन्ना प्यारा लगता पिया। मां सदके खुदा दा वास्ते एडा कमजोर ना होई बेटा, ना इन्नी डाइटिंग करया कर। इन्ना प्यारा दा मुंह लगता पिया, भरिया जा सुक के जो मन नहीं चंगा लगता बिल्कुल सुक्का जा। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है असद। अच्छा लो जी ड्रामा शुरू हो गया। इसमें अब जो शीरी है उस अच्छा ड्रामे का यह गल चंगी लगती है ये ना मैसेज बच्चियों वास्ते है। बच्चियां ड्रामा जरूर देखन। बच्चे भी हैं, बच्चे भी सब देखे हैं बेटा कुड़ियां लिया ना, कुड़ियां दी तो नाजुक हुंदी बेचारियां दी। साडी सानू नहीं पता, साडी अम्मी कहंदी हुंदी सी मुंडा ते कच्छा पा के भी गली च घूम सकदा है, कुड़ी नूं कच्छी पवा के नहीं भेज सकदे। यह सेंस कहनी मैं कि कुड़ी दी इज्जत नाजुक हुंदी है। इसमें लड़कियों को दिखाया जेडे फोन ते पागला होकर जो सारा कुछ करती हैं। बहुत अच्छा एक डिफरेंट कहानी लेके आए हैं राइटर।
अब इस मैनू जेड़े जिस तरह जो गल लगती मैं अपने हिसाब नाल बयान करनी इसमें अब बच्ची जोया की माँ शीरी सबा हमीद सलीम साहब को 50,000 रुपया उधार लिया। 50,000 रुपया बड़ी अमाउंट है, मैं चीख मारनी हाँ। मैं भी किसी को लैन जावा 50,000 रुपया मतलब इंज रैंडम तौर से कि 50,000 ही रकम होंगी है, तू सलीम साहब को 50,000 रुपया ले लिया। फिर देखो बुढ़ापे का इश्क जड़ा सलीम साहब जड़ा हर वक्त मिकाल दे कान खिंचदा है, तेरे को पैसे कित्थों आए। जो बुढ़ापे ने अपनी महबूबा वास्ते 50,000 लिया तो मिकाल कहता अब्बा बूढ़े खुसड़ पूछेगा नहीं, कहता नहीं बेटा मैंने पता है तो अपने दोस्तों ने मिलकर कारोबार करना पे है। वो कहता अच्छा नगोड़ मारिया, बड़ा पहले तो ना यकीन किया। अब सलीम साहब हमें दिखाया कि शीरी जी ना मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मैं यार ही कहांगी सलीम साहब दे बैठ के पीछे हसदी दंद दंदन नहीं जाते पे दंद नहीं जाते पे उतना फोन खरीदन गई है। अच्छा दसो चीकू में कोई गल होगी कि नहीं होगी? जे तू एक लिते ने पैसे जायज तरीके नाल सारे पैसे का फोन लिया उन्होंने, मैं शायद फोन सस्ता ले लिया, बिल्कुल सस्ता लिता, ओदा तो और महंगा लेने दिल करता पे। अच्छा अब फोन ले लिया, मोटरसाइकिल बैठ के चल गए। दूसरे दिन हूँ जाहिर गल है सलीम साहब ने 50,000 रुपया फटाफट दे दिता। मर्द सी सलीम साहब कहने लगे आ मैं तेना हालांकि अगे भी जरूरी गल करते रहे ने, वाली पहली बार नहीं की शादी कर ले, कहते आज कहते मेरे नाल बैठ जा, तेरे नाल बड़ी जरूरी गल करनी है। देखो जो 50,000 का फोन लैन गई है, एक शरीफ और असी हरकतां तेरियां दिल दी तमन्ना वालियां सी, फोन वाली ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठ के चल गई है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਖੱਤੀਏ 50,000 रुपया लिता तो उस बंदे को पलां दे पाली 1 मिनट च, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा और बना घर गई है तो बच्ची ने फोन दिता, फोन दे के कहती है जोया एला फड़ फोन तो बेटा फोन ना चुमड़ी रही, बेटा पढ़ाई तो तेन मैं एडे महंगे कॉलेज पाया कुछ बनाने वास्ते, पढ़ाई भी करी नहीं, माँ सदके बच्ची ने इन्नी अच्छी पढ़ाई की। फोन आया, बच्ची सोंदे जागदे बाथरूम वो सैल्फियां खिंची जान रही है। अच्छा सैल्फियां खिंच खिंच के पागल होंगी पई है। फिर सैल्फी खिंचते खिंचते कहती है, हालांकि मैंने इस ऐप का हुणे पता चलिया, खिंचते कहती ओ मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही, मेकअप भी तो होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चे मैंने फैन मिलते हैं ना तो वो कहते ठहरो अस फिल्टर ला लीए, फिल्टर ने एडा सोहना मेकअप सारा कुछ मूँह से आ जाता है। मैं खतिए तेरा 50,000 का फोन नहीं, तू फिल्टर इस्तेमाल कर तो मेकअप को करना है। वो कहती मैं मेकअप लियावां दे लई तस्वीरां लाने वास्ते, फिल्टर ने क्यों नहीं खिंचन डई तू? एडे शानदार खिंची दी अपनी तस्वीरां दानिया अमल लिया जेडी वोटी सी सारा फिल्टर उन्होंने लाया होंदा, इन्हें फिल्टर का क्यों नहीं किया? अच्छा हुण दुख रोया कि मैं ना देखो मेकअप वास्ते भी फूफी के पैसे चोरी किए ने, कहती अल्लाह मियाँ तू जानना है मैं कोई गलत चोरी नहीं की, जरूरत सी ने किड्डी वड्डी जरूरत सी। हुण दस्सिया तुसीं बच्चियां नूं कि बच्चे एक तुहानूं फोन देना 50,000 का तो बेटा तुसीं फिर चोरी भी करनी है, नाल चोरी का तरीका भी दसदा कि चोरी करनी। और कहती मैं चोरी नहीं की, मैं फूफू को बता दूंगी, बड़ी तेरी अहम जरूरत सी। चोरी कर ली है, गंदा काम कर लिया है, फिर जिस चीज़ लिए चोरी की है लिपस्टिक लाल रंग दी लैके आइए, तस्वीर ला लगे फिर अपनी फिस फिस लिपस्टिक लाने लगी, फिर लाल लिपस्टिक खरीदने का मतलब की फिर क्या हुआ है आगे क्या हुआ? फिर हूँ तस्वीर खिंची दी पई है। उसके बाद दिखाया असद जिसका जो नेबर है ना वो इसको पसंद करता है, तो ये कॉलेज की कोई फ्रेंड है ना वो कहती ना कि बॉयफ्रेंड जरूर होना चाहिए, जो बॉयफ्रेंड नहीं जिंदा रहता कोई हक नहीं है। तो इन्होंने ताने मारती कहती मेरी लिखा दी, मेरी अटेंडेंस लगा दी। दूसरे दिन फिर असद जिसको कहता ना मैंने तेरे से बात करनी है, ठीक है ऐ फिर कहती मैं भी उतना गल करने चल जाती, फिर कहती तेरा बॉयफ्रेंड, कहती हाँ मेरी भी अटेंडेंस लगवा देना। असद ना चल गई है, मॉल च गई है, मैं तेरे को पूछांगी नहीं, मॉल च गई है तो आइसक्रीम खाधी, कहती आ मैं ना कमीज़ां लैके देना, सारियां दया कि कुड़ियां की हरकतां करदियां। फिर हूँ उसको कमीज़ां भी लेना चाहती पई है, वो बेचारे को इन्ने पैसे नहीं गए, इन्हें एक बड़ी महंगी डिजाइनर दुकान के अंदर चल गई, वो बेचारा कंबन ने कला मैं की करा उस डिजाइन उत्थे उसको लिता इत्थे कुछ नहीं, डिजाइनर दुकान के अंदर जाकर तो कीमत पढ़ते पे ने, किसी की 1 लाख है, किसी की 90,000, एड्डी महंगे डिजाइनर से चल गई है। उत्थे जाके बच्ची जोया ने कपड़े अच्छा बहुत बच्चियां कर दियां ने, मेरी चीनी भी तस्वीर खिंची दी अक्सर जाके ना ट्राई रूम खिंच लैंदा हर कोई। वो बच्ची ने एड्डे वड्डे डिजाइनर जिथे सारे कपड़े ने
ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੋਜ਼ ਲਵਾਏ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਿੱਟਣ ਇਹ ਸੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ और फुल ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ सेल्समैन बच्ची खुशी ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ अच्छा पे कहती मैडम कौन से पैक कर दूं कहती हमने कुछ नहीं लेना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲਾ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ अब इसने अपनी मौत ये खरीदी है ना बच्ची ने पोस्ट लगा रही है इन्हें पोस्टर लाने भी कॉलेज एक बड़ी महंगी गड्डी है उसने तस्वीरें लाई ने तो मिकाल को ये है कि ये बड़ी अमीर है ने अपनी मौत खरीदी ना अब मिकाल ने इसको अगवा कर लेना कि पैसे मांगूंगा इसके घर वालों से वो इसको अमीर समझ रहा है मकाल इसको देखता इसने ना फोन लिया ना तो इसने फोन पे ना मकाल को पता नहीं मेरे अब्बू की महबूबा की बेटी है ये उनको नहीं पता चलना से अच्छा ना मिकाल की ये फेसबुक पे फ्रेंड बनी हुई है मिकाल लड़की बन के इससे बात कर रहा है क्यों है लड़की बन के बात क्यों कर रहा दोस्त ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਗੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਵੇ ਸ਼ੀਰੀਓ ਨੂੰ ਕਵੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਵਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चल लगे आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्यार दीवानगी है की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अल्लाह प्यार दीवानगी खन्नी इन्नी कमजोर कहानी अल्लाह उन्होंने कहानी लिखने की कोशिश ही नहीं की 50 साल पहले कहानी सी ये वाले जेडे जुल्म सितम होंगे सी अब इसमें बच्ची राबी बच्ची यूनिवर्सिटी पढ़ती सी 2022 यूनिवर्सिटी पढ़ती बच्ची वो एड्डी मासूम हरकतां करती पई है एड्डी मजलूम बनी पई है कि मेरी नानी इंज दी मजलूम सी जिड्डी मजलूम वो बनी पई है अब राबी बच्ची का मतीन से लव मैरिज वो टुट्टी पता केड़ी लव मैरिज कहती सी मर जावांगी इतना ब्याह कराना ठीक है हाला बच्ची की लव मैरिज नहीं है हाला मजलूम मां ने दुखा दी मारी और मैं क्यों चिलाको कहनी हाँ वो चिलाको उस दुखा च तीर सिट देंदी है खाने की बात हुई उसने कहा था हमजा ने खाना बनाना है तो साथ इन्हें दसता कि मुझे खाना बनाता ताई के साथ सारे खाने मैं ही बनाती थी ठीक है सरमीन ते वो नहीं सी बनादियां यानी दसता ना उन्होंने कि मैं जुल्म च अगी पी चुकी हाँ राबी दा तेरा ते आशक वे मतीन तू किस हिसाब नाल जुल्म सहनी पई है तू एक पढ़ी लिखी कुड़ी है एक सलीके ना अपना बयान कर ए वाली चीज आई मैं अब सेहन में ना झाड़ू दे रही है ठीक है अद्धा सेहन उन्हें साफ कर लिया तो पानी पैंदा जुत्ती पई है मतीन दी सस बेइज्जती कर दी है कहती अन्नी खाना खराबे सारी जुत्ती भौन दी जा तेरा बेड़ा कर जा जुत्ती अंदर रख के आ अब वो जूती रखने अंदर गई है उन्नी देर च मतीन आ गया मतीन आया तो नाल ही मां ने झाड़ू फड़ लिया एड्डी घटिया सारी स्टोरी झाड़ू फड़ लिया तो कहती झाड़ू मैं देनी पई है तो कहता राबी क्यों नहीं करती पई कहती राबी तो भी सोई हुई है अच्छा दसो राबी कमर ते दुपट्टा बन के सफाई करती पई है अंदर जुत्ती रख के बाहर आन तक पता चलता पिया कि नहीं सुत्ती कि नहीं किड्डा घटिया लिखा गया बाहर आई है ते सस ਉਹਦੇ सामने भी कही जा रही है कि ए ना ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਫਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ कि मतीन मैं तो जूती रखने अंदर गई थी उन्हें कुछ नहीं किया उन्हें लब ही सी ले ऐसे मेरी नानी सींदी होंदी सी उन्हें लब सी ले लो जी ये वाला सीन गुजर गया जुल्म सितम च ਉਹਦੇ बाद जनाब जी दूसरा दुख वाला सीन आ गया मतीन इन्हू शॉपिंग कराने वास्ते चला ठीक है मतीन अगे निकल गया ए पिछे रह गई ताकि सस दियां गल्लां सुन सस कहंदी है चली है ना ते सोच समझ के शॉपिंग करी एम ना कुछ खरीद लई ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਬੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ सस कहती बेटा मतीन मेरी बहू को पहली बार लेके जा रहे हो
खूब सारी शॉपिंग करवाना ते नवी नवी तेरी वोटियां जो जिस चीज हाथ लगी इन्हों लैके दई मेरी धी खुश खुश वापस आवे लो जी चल गए बाजार ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬੀ ਸੀ ਰਾਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਰਾਬੀ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ ਲੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਬੀ ਗਿਬਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੇ कोई शॉप नहीं की थी वो वापस आ गई है अब इस ड्रामे में बहुत जल्द आगे एक वबाल मचने वाला है ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਮੀ ਖਾਨ ਰਾਬੀ ਦਾ ਮਤੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਮਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤੀਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਓ ਮਤੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਤੀਨ ਕਹਿੰਦਾ 99% ਪਿਆਰ ਤੇ 1% ਸ਼ੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਓ ਅਗਲੀ ਕਿਚਨ ਵਬਾਲ ਹੈ ਖਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਆਏ ਪੁੱਫੀ ਕਿਵੇਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਪੁੱਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸ਼ੇਡ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੀਲਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਮੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਤ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਿਰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੂੰ बता ना घिसी पिट्टी कहानियां है घिसी पिट्टी कहानियां घिसी पिट्टी है घिसी पिट्टी भी नहीं किया जाएगा मतलब यहाँ पे अगर कहानी घिसी पिट्टी हो भी ना तो उसका अगर तरीका बताने का डिफरेंट होना गाना आ गया थोड़ी किस गई है थोड़ी पाट गई है मेरी बैल दी कमीज आज पाट गई ये कौन सा गाना है एक ड्रामे की कहानी ना कौन सा गाना है थोड़ी किस गई है थोड़ी पाट मेरी बैल दी कमीज आज पाट गई ए प्यार की दीवानगी ना किसिया ना पिटिया तो पाट गया ड्रामा मैं बात ये कहता अगर ड्रामे की कहानी थोड़ी हो ना घिसी पिटी हो भी तो उसको कहानी का बताने का तरीका करो ना मजेदार तो मजा आता है जैसे कि मुझे याद है घिसी पिटी मोहब्बत कहानी उसकी शायद इतनी डिफरेंट नहीं थी बट वो एक तरीका बड़े मजे का था राइटिंग स्ट्रांग थी तो क्या हाँ मैं सही कह रही हूँ मजा आया था उसका भी खैर आई थिंक आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हब्स की तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा हब्स का रिव्यू अरे शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा वो जो आप हर हफ्ते बोलती हो ना बनो 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 वो जो एक्ट्रेस हैं जो बानो का किरदार प्ले कर रही हैं दानिया उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक कमेंट देखा उनका मैंने वो कह रही थी कि भाई लोग थोड़े हैं अपसेट के बानो 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 हो रहा है तो अभी कहानी ज़रा सेट हो रही है बेस कहानी की बन रही है तो आगे जाके फिरोज उष्णा आएंगे अभी ज़रा काम मेरा है तो वो थोड़ा उस बात को क्लैरिफाई करी थी तो मैंने कहा इसका मैं जिक्र करूँ मुझे लगा वो अम्मा को कहना चाह रही हैं कि जो बानो 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 होता है तो खैर ये उन्होंने बात की तो क्या इस एपिसोड में था बानो 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 दानिया बेटा सॉरी अगर तेरी दिल आज़ारी हुई बेटा हमारा कोई कसूर नहीं अब अगर एक फिरोज का ड्रामा है उसमें तेरा होता तेरा जो था ये गलती की ड्रामे वालों ने सारा ड्रामा ही शुरू बानों पे कर दिया तो ये बात बेटा हजम करना बहुत मुश्किल थी जैसे 4 रोटियां बंदा बुढ़ापे में खा ले फिर ऊपर से कार में ना खाए तो फुड़ के मर जाएगा यही हिसाब तेरा था बेटा तेरा होता तो हजम हो जाता सारा ड्रामा ही बानो 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 पे था अच्छा खैर तेरे से कोई नहीं है अल्लाह तुझे बहुत कामयाबियां दे लव यू अच्छा खैर ये वाली एपिसोड थी बानो 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 नहीं ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਨੋ ਦੀ अच्छा ਆ ਮੇਰੇ फिरोज का काम शुरू हो गया अच्छा 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 लो जी एपिसोड शुरू हुई है बासित बेचारा बासित अपने कहता ना अंकल को इम्तियाज को कि जैसे शादी का जल्दी के सोहा के साथ ना सोहन पता चल गया सोहा आ गई सोहा चुड़ैल तो आयशा ना हाँ खुद मुख्तार लड़की अपने बाल ठुड्डे ते रखे वो कहती कम वक्त मारे ना तेरे ना प्यार ना तेरे ना अंडरस्टैंडिंग फिर तू कटा छांग मार के आ गया मेरे अब्बे को लिखा गया गल करने वास्ते ब्याह दी तेरा मुंह तोड़ दमा के मैं कहनी पई ओए ना बोल दी मां सद के ए बस पसीने पूंदा कहंदा ए मुंह च ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं डर रही हूं बच्चे कुछ हो ना जावे मैंने कहा दफा दो इनका अच्छा अंकल कहना जा बेटा तू चला जा इससे पहले मेरी धी तेरी और दुर्गत बनावे बेचारा घर आ गया अब बासत घर आया मासद के फुल परेशान आया हाय ड्रामे वाले की कीता घर आया पहनदे सट्टे दी शक्ल उस मनहूस औरत है भाई इस पे ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸੀਨੇ ਪੂੰਝਦਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ अच्छा ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਹਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਤਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ
ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ जानम ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। वो कहती बस अगर तुम ये बात मेरे जरिए कल जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों? ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ अपनी माँ ਦੇ ਤੇ अपने बाप ਦੇ ना कि दोनों की लड़ाई होती थी। पर वो जो ख्याल था उसमें ये था कि माँ ने पसंद की शादी की है, पर माँ यही कहती है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। फिर तो माँ तो नफरत थोड़ी घट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कहती है मैंने बच्चे के बगैर नहीं जाना। हूँ मैं डायरैक्टर पूछा नहीं, डायरैक्टर बेटा प्लीज़ मैं माफ़ कर दें कि बेटा सीन की सी इतना शानदार सीन आप बहुत अच्छा किया कि उन्हीं लोगों की जवानी दिखा दी, जवेशे की और इसकी, ठीक है, इसकी माँ की। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ 60 ਦੇ ਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 60 ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਵੱਡਾ ਸੁਣਾ ਪਿਆ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੀ ਵੀ 60 ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲਪਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਬਾਨੋ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਐਡੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਡੀ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕਰਪਟ ਔਰਤ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਜੌਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब फुल दुखी है बानो के उसके छोड़ दिया सारा कुछ। ये किराएदार आ गया कि मालिक मकाना का किराया 2-3 महीने का, पहले जाके उसका दरवाज़ा खटखटाती है, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर अपनी बेटी आयशा को जिसको जुम्मा 4 दिन हुए हैं, हुण कहती है किराएदार मालिक मकान आया किराया नहीं मिलेगा तो घर ना आई। यह मैसेज देता कि किराया चाहिए। अब बादशाह ना बेचारा फुल परेशान है कि या अल्लाह मैं क्या करूं क्या ना करूं, जो सारे हालात इस तरह के चल रहे हैं। तो उसमें बेचारा अपनी ना फिर वो इसकी दवाई नहीं मिल रही उतना जिससे अपनी टेंशन इसकी दूर, बचपन से बेचारा हो गया उन्हें चीज़ का। अच्छा कि माँ चले नहीं गई, माँ कहती ना मुझे बताओ बेटा मैं तुम्हारी किसी काम कहते कम वक्त तुम्हारी बूढ़ी औरत बचपन च मैंने तेरी जरूरत सी उदों तू मेरे कोल नहीं सी, हूँ मैं तेनों की करा कि तू कहनी मैं तेरा इंज कर देवां। अब उसी टेंशन में बेचारा ना इसको दवाइयाँ लग गई हैं टेंशन की, दवाइयाँ खाता इन दवाई नहीं मिलती। फिर तो सोहा इसका कोई काम कर रही होती है तो वहाँ इसने पैसे भी मांगने होते ना किराए के, तो वो अब बैठी हुई है। तो सोहा कमरे में आती है, फिर सोहा कहता ना मुझे दवाई, कहती मैं आपकी ला देती हूँ दवाई। सोहा गाड़ी में से दवाई लेने गई है, गाड़ी में पैसे पड़े हैं, सोहा ने पैसे आयशा ने पैसे नहीं उठाए। मैं कहनी बड़ी गल वे, हालांकि कहते ने इंसान की तरबीयत चंगी होनी चाहिए माँ प्यो की, बच्चा ताज़ी इंज करता है। आयशा दी माँ दा ते आयशा से उशना शाह, अच्छा आयशा सॉरी मुझे आयशा मर गया, उशना शाह, अच्छा उशना शाह दी माँ का यह है कि तुसी मरो जीवो डाका मारो जो दिल करता करो, मैं सिर्फ पैसे दो। अच्छा उन्होंने अपनी धी कहता है जे तेन अज पैसे मिले मेरे को घर आवे ना आवे मैंने पैसे चाहिए ने। उशना ने इन्नी चंगी तरबीयत उशना ने पैसों को कुछ भी नहीं चुकया ही नहीं। हालांकि वो माँ की तरबीयत ऐसी कि जिथे पैसे देखो फौरन हड़प कर लो। अब ये वाली बात बादशाह के दिल को लगेगी ना। अब मज़े की कहानी, अब जैसे वो उसने इनकार कर दिया, इसको शादी की ज़रूरत भी है, अब इनकी शादी की बात होगी। अब ड्रामा चढ़ गया पटरी पे। लो जी लव यू, बहुत मजा आएगा। व्यूज में कुछ नजर आया आपको? इजाफा ले तो कि घबराए पैसे मानो तो अगली किसी लोगों ने पता चला, किसी से पता चला सी चढ़ गए अपनी फ्लाइट पे, साडी फ्लाइट में उड़न लगी है। लो जी फिर उस दिन आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू करना शुरू करने से पहले मैं बच्चे जो मेरा देखते हैं शो, मैंने उनसे एक सवाल का जवाब लेना है कि जेड़ी महक वे एक मासूम जी बच्ची है, तेनू किसे तू जे किस नाल गल नहीं करना चाहता, खाली तू की करेगा जो फोन आएगा? नहीं उठाएगा ना। ते चाहे जाके शमशेर जिहड़ा हैगा जे को पूरा घर नफरत फनाह करना चाहता है, मैनू बच्चे यह जवाब देन जो शमशेर का फोन आता है, यह बदमाश लुच्ची जी महक है फोन चुकती क्यों है? क्यों फोन चुकती है? बच्चों प्लीज़ मेरा जवाब देना, मैंने तुम ही जवाब दे, तुम ही बच्चा क्यों चुकती है? नहीं पता नहीं ना चुकते ना कि गल बदे चुकती क्यों है ना फोन? कि अमीर है नहीं उठाऊंगी गुस्सा करेगा, अच्छा और कुछ गंद करेगा, कसम का शायद अखा तेरे कुछ और कहन रही है क्या अमीर है नहीं उठाऊंगी किच करेगा तो और क्या होगा?
सब कुछ होते अखा कहन ले अम्मा क्या खुद ही है भी अम्मा आहो कल कल का जा कुछ दिल च चौंक होगा नहीं कोई टुक नहीं तेरा की काले का फोन ना चुकन दे बदमाश है उधर जेड़े बाबा साहब ने शमशेर दा अब्बा दुनिया का झूठा तरीन इंसान औरतां होंदियां ने फप्फे कुटनियां मर्द नहीं होंदे ऐ सस्सां दा काम हुंदा है आना ना जो ब्याह करके पुत्तर नौ ने आना पुत्तर तेरा बदतमीज लुच्चा लपड़ा सब कुछ होएगा पुत्तर ने कुछ भी करना है कमीनी नौ सारे ने सखाया मेरा मुंडा ते ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਲ ਚ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ यह शमशेर उस लड़की से मिलने से पहले बहुत अच्छा था अच्छा अब उसको बड़े छोटे की तमीज नहीं रही जी बाबा साहब छुरी धरती ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਛੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਸੋਲ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ठीक है ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ वो चल गए हैं उसे दोनों वो चले गए हैं जाके जानते सार अब जब वो वहां पे गई हैं महक समेत महक के घर वालों का फौरन चाहिदा सी कहंदे बहुत शुक्रिया तू साडे घर आए साडा क्या सुनिया माफ तुहाडा जेहड़ा डायनासोर है शमशेर उस डायनासोर ਨੂੰ फौरन किसी पिंजरे 'ਚ कैद करो ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिलता पिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਚੈੱਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਫੜੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਗੰਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੋਲਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਵਾਂਗੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਬਸ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਅਬ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ अच्छा ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਕੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਨੇ क्यों ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਬੰਗ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮਹਿਕ ਨੇ ਗਲਾਸ ਫੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਡੇ ਡਰੋਣੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇਟਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ सोच समझ के बात करते कमरे जा कहती बाबा मुझे छुपा लो बाबा मुझे डर लग रहा है बाबा मुझे डर लग रहा है नहीं जे तेनू डर लगदा बाइपोलर तो नहीं पहले कर लेंदे पहले इकट्ठा पानी पाता उदों तैनूं पाण ले गड्ढा हुण कहंदी बाबा मैनूं बचा लै ते बाबा बनाना कहते बाबा कहंदा अच्छी ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ कि ज़हनी रिलीफ वास्ते ये जो साइड टेंशन आए हूँ यह वाली गल होगी सारा कुछ यह चीज़ों बचने वास्ते खाला में चल जाने अब वहाँ पे शमशेर ने अपने प्यो को कहता है कि बाबा साहब कुड़ी मैनू पसंद नहीं करती मैं झूठ कलैना वो पिछे पे आया वा बाबा साहब फिर कुछ नहीं समझण दे बाबा साहब की इन्नी क पहुँच होंगी बाबा साहब को सारा पता चल जाता कि जो है कुड़ी दे नाल करदा पिया पूरे मुहल्ले 'च खड़े होकर प्यो तो दलील करता पिया बाबा साहब कुछ पता चलता पाया तो बाबा साहब कहते ओहो उत्थे जाके उन्हें कहना कि शमशेर असीं तेरा रिश्ता लैके गए सी उन्होंने साड़ी बड़ी बेइज्जती की सानूं बेइज्जती करके घरों कढ़ता हुण जे तेरे च गैरत होती कुड़ी दा नाम भी ना कदी लई अब वो अपनी खाला के घर चली गई अब खाला के घर जाने लगती है उसका कज़न एहसन आ गया गड्डी 'च बैठन लगी है अच्छा है इस कुड़ी नाल सारियां डीलां शमशेर होवे कज़न होवे सड़क ते खड़े होके सारे महल्ले सामने डीलां क्यों होंदियां ने घर दे अंदर क्यों चार दे विच डीलां क्यों नहीं होंदियां ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਨ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ
अब वो अपनी खाला के घर चली गई है, अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसे रहा? दोबारा ड्रामे दा मैंने समझ नहीं आती मैं करा की। अच्छा लास्ट वीक काफी लोगों ने एग्री किया आपकी बात से, लड़का अम्मा से, तो आपने माहिर पे कमेंट्स किए थे। मैं कहनी पई आ माहिर ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ बच्चे ने फलाना, मैं तुम्हारा बाप हूँ फलाना। अच्छा अब माहिर को अच्छा दिखाएं या ना दिखाएं, कोई शोहर होवे ना होवे, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, बाजी अफीफा का नाम बाजी शाजिया है हर कागजात हर चीज़ पे, मैं शुरू से बाजी अफीफा कहती हूँ, मैं खले तक अफीफा ही कहनी है ना, फीफा ठीक है। इसी तरह इस ड्रामे में माहिर को मेहरू से प्यार हो या ना हो ये बात मैटर नहीं करती, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। अब माहिर को गंदा गंदा करने के लिए बेफजूल की किया। ਮਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ठीक है। अब एक बंदे को महरू कहता आ रहा है, ਹੁਣ ਉਹਦੀ जलालत सिर्फ दिखाने वास्ते कि महरू ने साथ दुखी हुए, अब उसने उसको महरू ने सा कहा है, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, मैं इससे क्यों कहा गुस्से में ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਮਹਿਰੂ ਤਾਂ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾ ਕਿਹਾ। अच्छा ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਪਾਪੀ ਗਟਰ ਦਾ ਗੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। सही है। अब माहिर होवे या कोई भी होवे, अगर कोई बड़ी उम्र का मर्द जब किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है, कहीं जाते हैं, उस लड़की के सामने कहा जाता है ये आपके बाप है, वो बाबे दे रिश्ती हुंदी है, कुड़ी ते हंसदी मजा ही है तो नब्बा क्या कुड़ी का की गया। इसी तरह माहिर और महरू अगर कहीं जाते हैं, महरू बेचारी को कोई गंद बकता है, महरू दुखी होगी, उसको बुढ़ापे का होगा, माहिर को क्यों होगा। अच्छा माहिर अब अपने इसको लेके गया, इसकी बहन की माइयों मम्मी जो भी कुछ है वहाँ पे लेके गया। महरू देखे गलत गल है लगी कि महरू तू वैसे तेना अज जो थोड़ा बहुत तेना भैड़ा है चीज़ मैंने खुशी हुई कि तू बीवी नहीं बनी, तू भी यदि अम्मी बनने की कोशिश की थी। पहले इसने कहा था कि इनको चेक नहीं भेजना, एस और ने चेक भेज के छड़िया, ठीक है, वो खामन से तेरा खो के खामन ठुड्डे मारता था। अब वो आया, उसने कहा, कहती है कि जाना, कहता मैं क्या सी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ना अपनी भैनों नू ना मां ने, मैं बहुत पैड़ा किया है, ठीक है वेल डन। मैं उन कहता तू चली जा, महरू चाहिए सी बस आप चले जाती, उन्होंने ना मजबूर कर दिया, कहता मैं तेन क्या मैं सख्त नफरत है, मैं नहीं जाना चाहता, कहते कुछ भी कर तेन जाना पेगा, क्यों मैं उन्होंने वादा कर चुकी हाँ कि असी आवांगे। मही ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਬਤ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਾਨ ਮੂੜੀ ਬਸ ਸੁਣ 3 ਮਿੰਟ मुंह पे के पीछे पीछे ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਰੂ ਸੁਣਨ ਡਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਈ ਜੋ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਬੀ ਉਹ हम समझे तुम्हारे साथ सब ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ कितना खूबसूरत बांका जवान बूढ़ी चुड़ैल ना दुखिया सीन लगा कि की मकसद सी किस तरह कोई कहता मास्टर तो नहीं जीने देता आपको, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਪਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੋਟੀ ਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੋਟੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਂਦ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦਸ ਸੀਨ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। जब कोई इंसान इस तरह चोरी करता ना, डाका मारता, जिस तरह माहिर करता पे है, नरमीन करता पे है, फैसलाबाद से आई है ये, इतने दिनों बाद आई है, इन्ने दिनों बाद आई है, तो उन छड़ के ते बाग से सारे 6 घंटे नरमीन गल्लां करी जान डे, उन कला छड़ के
ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਕਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਲਾਨ क्या है जायदाद लेने का ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਐਸਾ ਮਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਨਰਮੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਫਨਾ ਹੋ जाए अच्छा अगले हफ्ते आखिरी एपिसोड है ना नेक्स्ट वीक हाँ बहुत मैं कहती हूँ सारा इन्होंने सस्पेंस डाल दिया आखिरी किस्त में कि आखिरी किस्त में क्या होगा कि महरूब को मिलेगा नरमीन को जो भी सारा कुछ है बहरहाल ड्रामा जो भी था पहले आपने अच्छा वो दिखा दिया सही गल है मैंने वो भी नहीं चंगा लगा वैसे एंड ते एडा गंद मचाता है उस तो भी भैड़ा लगा इन्ने गंद मचान की कोई तुक नहीं सी किसी होर अच्छे तरीके नाल भी वाइंड अप हो सकता सी जो तुसी उस को हरकतां करवा रहे ना खाने ते कहंदी है रात नूं जल्दी आ जाई मैं नाल दा ते ओदे बंदे दा खाना हैगा कहंदा तेरी धी है तू ते हैगी है ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਨਗੋੜ ਮਾਰੇ ਪਾਪੀ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਹਤਾ तुम्हारी बेटी आ रही है ये बहुत गंदा हालात बदल गए जज्बात बदल गए बहुत ज्यादा बदले है ये समझ तो बाहर है ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿ ਮਾਹੀਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਦਿਖਾਤਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ आगे बढ़े फिर 3-4 उल्टियां माहिर तक कर दिल किया अच्छा बस आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अम्मा के पसंदीदा शो की जिसका अम्मा बेसब्री से इंतजार करती हैं अम्मा का फेवरेट हर दिल अजीज मेरे हमसफर तो मेरे हमसफर इस हफ्ते कैसा रहा मेरे हमसफर मैं कहनिया पूरे का पूरा इंडियन ड्रामा च हुंदे ने चुड़ेलां सस्सां अल्लाह शाहजहां एडी चुड़ैल ओदी धी रूमी एडी डैन दोनों इन्ने खतरनाक करैक्टर आम जिंदगी में बच्चों आपने देखे होंगे तो बताना मेरी इन्नी जिंदगी च मैं एडी खतरनाक किसी शाहजहां दिखाई है इंसान चालें बहू के खिलाफ करता है जिस नहज के चाला कि अब बहू के बच्चा होने वाला है कहते ने असर नाल सूद प्यारा होंदा है हनी उस बच्चे को खत्म करने की नौबत तक आ गई है शाहजहां एडी नफरत मेरे पल्ले नहीं पैंदी मैं नहीं देखी होती होगी तब मैं कहनी इंडिया के ड्रामे च मिका कोमनिका वो पूरी कोमनिका बनी हुई तो आज सारा पसंद कर दे इंडिया वाले अच्छा अभी इसको पेट में तकलीफ होती है तो ये दवाई खाने के लिए ना देती इसको शाहजहां ठीक है अच्छा अच्छी नहीं देखा कोई मुजरम जिहड़ा होवे अपना जुर्म छड्ड के चला जावे अब एक खतरनाक दवाई दे रही है शाहजहां ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆਓ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਪੱਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਫੜ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਥੀ ਕੋਈ दवाई गलत नहीं बहुत गलत थी अब उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो ना हमजा डॉक्टर को लेके आता है डॉक्टर को लेके आया तो डॉक्टर कहती है इसकी तबीयत ख़राब है कुछ इसने लिया ये वो फलां ਹੁਣ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਖਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਹਲ ਹਾਂ क्योंकि हालांकि मेरी कजन है गाँव वाली बबली मैट्रिक पढ़ी हुई है हर दवाई का नाम आता है मैं ऐसे किया मैं अक्सर पत्ते लैके जानी नहीं है पत्ते की दवाई दे नहीं खाला ने खत्ती अजकल जमाने की बच्ची वो कहता दवाई कहती हाँ एक दवाई है तो दवाई का नाम दस जो भी कुछ पैनाडोल कला ब्रूफिन कला कोई नाम है कहती वो दवाई का पत्ता पड़ा दराज पत्ता कट के देख लो दवाई का नाम की है ठीक नकम्मी नकारी अब वो पता देखती डॉक्टर कहती चीख मार कहती नहीं डॉक्टर कहती है इन्नी खतरनाक दवाई अच्छा ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾ ਫਿਰ ਚੀਖਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ चल जाती शाहजहां ਨਾਲ लड़ने वास्ते अब शाहजहां कहती है कि ये अपने बाप के पास जाना चाहती थी इसलिए ये दवाई खुद खा रही थी इन्ना कमज़ोर पॉइंट हमजा इन्नी गल सोचे राइटर ने गलत लिखा ना कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੇਗੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਆ ਪਤਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹੀ
अब हमजा का करेक्टर ये दिखाया, पहले मुझे जब मैं कहती थी हाला चलाको फलाना ये वो, हमजा बहुत हर चीज़ पे इसकी साइड लेता था, माँ दी बिल्कुल नहीं सी करता, वो भी बिल्कुल गलत थी। अब इसमें खाला की बात सुन रहा, बिल्कुल अपनी माँ तू की है हमजा, पूरा एक बैलेंस वाला स्टैंड ही लेता, अब पूरी माँ की साइड ले रहा है। अच्छा, कि कह रहा है कि नहीं तुम ऐसे कह रही हो, ऐसे नहीं, मैं माँ कहती है कि मैं बेटा क्यों दवाई दे, अब माँ ये चाले चल रही है कि मुझे तो हाला से बड़ा प्यार है, मैं तो हाला मतलब जाहिर ये कर रही है कि मेरी इस तरह की कोई नीयत नहीं है, कुछ इस तरह का करूँ। अब इस एपिसोड में दिखाया कि खुर्रम इनके घर ना समीन का रिश्ता लेने के लिए आ गया, ठीक है, समीन का रिश्ता लेने के लिए आ गया। शाहजहां दे दी तो शाहजहां खुशी ना पागल हो गई ठीक है। कि अल्लाह मैं तो यही चाहती भी सी। आप शाहजहां कहती है कि ए जड़ा गाना है तो पहले हाला ना प्यार करता सी, खुर्रम ने कहा ये झूठ बोली और मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता था। अब हमजा की ये बात अच्छी लगी, हमजा ने सबके सामने अपनी माँ को भी यही कहा, उसने कहा हाला को खबरदार आपने कुछ नहीं कहना, हाला पे मुझे पूरा यकीन है, हाला इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। अब आगे देखना दिलचस्प होगा, दिलचस्प की होगा मैं कह रही है, आगे देखना वही होगा जो होगा, जो मंजूरी खुदा होगा। जो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड ड्रामा बहुत मज़े से देख रहे हैं। इसमें मुझे एक शिकायत है, सबा के बाल आम जिंदगी में डिम्पल कपाडिया की तरह फुल भारी बाल हैं, ਉਹਦੇ एडे भारे बाल ने, ਉਹਨੇ एडी गंदी विग क्यों लवाई है? ਉਹ ਵਿਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵਾਓ ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕਹਣਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਗ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਗੰਦੀ ਜੂਆਂ ਖਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਵਿਗ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੈਚੋਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਉਸ ਵਿਗ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੈਚੋਰ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕੀਤੀ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇੰਜੀ ਅੱਬਾ ਇੰਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਬੂ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਬੂ ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ पगला बूढ़ा कहता ओहो सबके फ़ोन बंद हैं, खुदा खैर करे, अल्लाह मैं कहाँ पे पता करूँ ना, कोई कहाँ से जाके पता करूँ? भैन बैठी होंदी पैर कहती है पगले बूढ़े भाईजान तुसीं एडे परेशान जो होंदे पिओ, उन्हां दी एड्डियां फैक्ट्रियां, उन्हां दी फैक्ट्री जेह्ड़ी खबर सन, तुसीं अब्बा भाईजान उधर फैक्ट्री जाओ। कहता ओ भैणा सदके जावां किड्डी अकल दी गल दसी, मेरा कम से तीनों अमीर जगह तो बहना सी, बाकी मेरी अकल कोई नहीं। लो जी पागल बाबा उत्थे चला गया, वहाँ पे चला गया, वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना चौकीदार खड़ा, चौकीदार को कहता अंदर जाना, चौकीदार कहता गाड़ी परे करो। इतने में खावर साहब की गाड़ी आ गई है, तो ये दरवाज़ा खटखटाता है, कहता मैंने खावर साहब से मिलना है। खावर साहब का मैनेजर उतर के बाहर आता है, कहता क्या बात है? कहता मैंने खावर साहब से मिलना है। कहता क्या काम है? कहता उन्हीं को बताना है। खावर साहब शीशा कहते ने की काम मैनू? कहते कहते तो नहीं खावर साहब होगा, ठीक है, कहते ऐ नहीं कि खावर साहब, मेरे खावर साहब तो दूसरे ने। मैनेजर कहता है कि यही खावर साहब हैं। कहता ये खावर साहब के अब्बा। कहता तुसी की काम है? कहता मेरी बेटी, मेरा दमाद, मेरी बेटी जी अपनी बहू का मतलब कहता उन्होंने बहू। मैनेजर कहता बहू कितों? खावर साहब का तो बेटा ही नहीं गा, अच्छा इन्हां दी सिर्फ बेटियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ फैक्ट्री है इन्हां दे अब्बे ने बनाई हुई सी, ते मैं शुरू तो जो आया मैं खावर साहब ने बस इसका मालक देखना पिया वा, एडा वड्डा लिखा पिया खावर एंड सन्स। डायरेक्टर बेटा है कि बेटा ओदा ते बच्चा ही कोई नहीं हैगा, मुंडा नहीं ना हैगा, या ते डॉटर लिख देंगे। शायद बाप का भी खबर होना, दादे का ना बेटा, यही मैंने पता सी तेरे वर्गे ना हिलाने, यही सवाल करना। दादा जान का नाम पता नहीं की सी, खावर एस भाई दा ही नाम है। अच्छा भाई दा नाम है ते नाल सन्स, खावर एंड डॉटर्स। हाँ डॉटर। वो कहता मेरे सामने दफ्तर सी, मैनेजर कहता है बूढ़े इंसान देखो तो की लेवा टॉयलेट, कहता किराए तो उन्होंने ऑफिस लिखता होएगा। मायूस होके घर आ गया कि हूँ पता चल गया कि यह वाली चीज़ का फ्रॉड होया। घर आए तो फिर गल्लां करते पे ने, फिर आपस तसलियां देन डे ने। जी मचोर बच्ची भी गला के बैठी पई है माया, कहती ओहो दफ्तर चेंज भी तो हो सकते हैं, दफ्तर कहीं और पे, तो आप शायद सारी गल्लां करते मैंने कहते हूँ इंज करने वो घर जाने, ठीक है, फैक्ट्री का धोखा हो गया, अब घर गए हैं, घर गए हैं, घर जाके भी पता चल गया कि फ्रॉड हो गया ना।
ओहो। वो आदमी वहां पे कहता है, जो वहां का मालिक होता है, कहता हम ये वाला घर शूटिंग पे देते हैं किराए के लिए। अच्छा। फिर गलती की थी डायरेक्टर ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਬਰ ਕੌਣ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੌਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫੜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਇਹੀ ਕਈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਝ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਝ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੱਚੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2.5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ 2.5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ 7 ਕਰੈਕਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने ਐਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, 34 ਘਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ। ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਗੁੜੀਆ ਬਣੀ, ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੱਲਾ ਕहीं ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਬਤ ਰਹਿ ਗਈ। नहीं घर के बाद तो बिल्कुल खत्म नहीं कहानी है। ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਸ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਗਲ ਪਿਓ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਨਾਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਗਲ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੁੱਢੇ ਖੂਸਣ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾਇਲ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਨਤ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਬਚੋ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਐਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ, ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या उसने नाइल ने? ਨਾਇਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਈ ਉਹ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਮਾਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ, ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। क्या मतलब माँ? ਅਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ 'ਚ ਗੈਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਮੁਨੀਲੇ ਪੈ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੂੜੇ ਕੰਬਖਤ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੇ ਅਮੀਰ 4 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इस बंदे ढूंढ रही है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਡਈ ਹੈ। ओ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਨਾ ਕਰ। क्या? ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਡੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ढूंढा किस पहली रात? ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, क्या करने? ਐਸਨ ਕੇ ਘਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਥੇ। अच्छा। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡੀ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਬੂੜੇ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਕੱਖ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਟੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਖੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਗਲ ਬੂੜੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ ਬਾਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਸ ਹਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਘਬਰਾਉਣ ਡਈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ
फ्रॉड हो गया देना। आगे बढ़ते चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है संगे माँ। तो संगे माँ इस हफ्ते कैसा रहा? संगे माँ की ये वाली एपिसोड इतनी शानदार, जिस किसी ने नहीं देखी वो फौरन देखे। ए पूरी किस्त जड़ी इतनी शानदार सी, इसमें तकरीबन सारा कुछ ही दिखा दिया जो हम देखना चाह रहे थे कि नहीं दिखाया। ऐसे सामने पता भी चल गया ऐसे कि की सोचा था ना हमने की होगा, वो अब उन्होंने हमें बता दिया। जड़ी ए वाली किस्त सी होए, मेरे अल्लाह मेरे हिलमत की कोई बिस्ती हुई या अल्लाह, जड़ा कि 10 जुत्तियां मारे ओदा भी असर ना करे। सीन शुरू होया, पहले भी बिस्ती हुई कि मस्तान ने गवाही देनी थी, मस्तान छुट गया, इन्हें पहले माफ़ करता सी। अभी वो बेइज्जती बेचारा संभाल के पता नहीं किस तरह बैठा पे है। अब उसके बाद ना फिर अब होगी, इसके कहता है कि ना, कहते हैं इसके एक आदमी बीच में उसके कहता है अब इसके गग की बात करो फलां, तो वो चीज खड़ा करता कहता गग की बात बाद में होगी, पहले सब्ज़ अली बताएगा कि उन कहता दसदा कि तेरे घर गग क्यों है ऐसे। 10 कहना सब्ज़ अली, मैं मार गई। सब्ज़ अली उठ के कहता है, फिर वही मदी गल गलत कर दिंदा, कहता मैं किसी से कहते गग नहीं सी कीता, मैं नशे च मैं इसलिए कीता। मैं मर गई। हिलमत बेचारा कहता या अल्लाह मैं की करा जी, हर बात हिलमत उत्ते ठा करके डिगी पई सी। बेचारा गमा ना चूर, अपने दिल ता ना चूर बैठा पिया सी। कहता ना जेड़ा दोस्त कहता खुदा तो बस हिलमत तेरी बेइज्जती मुसलसल लगातार होन रही है, तेरे को कोई चारा नहीं है तो माफ़ी मंग लै। बेचारा तो फिर वड्डियां वड्डियां फलसफा नाल गल्लां करदा है कि मरजान दा मैं इंज करांगा फलाना करांगा। कहता ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਜਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਲਵਾਂਗਾ कि मैं झूठा मांगा थे। आके कसम खा ली शाह साहब को। इतनी शानदार वहाँ पे एक्टिंग थी नमान जाज की, उठता ना एकदम इंज लड़खड़ा के डिगन लगा कि मतलब की मैं करा इंज। इतनी देर में फिर इसकी बिस्ती का समान आ गया, ਇਹਦੀ अम्मी आ गई सरसांगा आ गई ते हले सरसांगा कहती रुक जाओ, कहती ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ओ ਹਿਲਮਤ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। अपनी माँ को आंदा कहता अपनी माँ को कि तू इंज जान, कहती माँ कहती जा जा दफ़ा हो मर जाने तेरा प्यो। अब पूरे जिरगे में ये वाली बात मुझे खुद को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक औरत पठान की पंजाबियां की भी एक उम्र में माँ का बीवी का रुतबा क्या होता है, जरसांगा बुढ़ी औरत है। अब पूरे जिरगे के सामने क्या है कि वो कहती है कि नसरुल्ला को मैंने मारा था, उसने गग किया था, ठीक है, गग करता मारता बकाया मर जान वाली जो सारी बात है हिलमत लारा सब यही है ना कि जरसांगा दी एक चंगी गल तो नहीं सी ना, तो यही जी सारी गल सी कि घर बैठ के होई नहीं सारे जमाने तो ना पता चलता। अब इसमें गुलमीना भी कह रही ना, बादाम गुल जाके बताता है ना कि इस तरह सारी जरसांगा ने आके क्या कहती है, तो सारी जी गल हैगी है ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਜਾਨ अच्छा अंकल ਦੀ चू चू चींदी लगन रही है। अब पूरे गांव में ये वाली बात हो गई है कि जरसांगा ने अपने शोहर को मारा था। अच्छा मारता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ठीक है, कहती मैं मरजान ते नसरुल्ला वर्गे 10 कुर्बान कर देवां। चल ए वाहयाती कर लई, इश्क च डुब्बी औरत ने कर लई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਹਿਲਮਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਖੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਦੁਖਾਨਾ ਚੂਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਇੰਜ, ਉਤੋਂ ਚਹਿ ਜਾ ਕੇ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਗੰਦਾਪਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਵਾਹਯਾਤੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸੀ। 10 ਹਿਲਮਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਮਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਿਲਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਿਲਮਤ ਫਿਰ ਨਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाय मेरे अल्लाह, मेरा दिल करे हिलमत जाग, इतनी शानदार आतिफ की एक्टिंग थी। जिन्ना आतिफ तड़फन दिया से मैं ही दिल करे उन्ना ही मैं तड़फा कमा। या अल्लाह किड्डा भैड़ा इस बच्चे ने होया कि बेचारा एड्डा अनक वाला गरूर वाला बनता सी, हर गल ते कहंदा सी मैं इंज करांगा मैं इंज करांगा। 2 किस्तां च वो बेचारा जलील होण डिया। एंड ते जलील हुंदे हुंदे बिल्कुल की हो गया कि मेरी मां सारा कुछ है चीज हैगी सी। उतना फिर बेचारे दी होर भैड़ी बदनसीबी
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ, ਹੋਏ ਉਹ ਲੁੱਚੇ ਜਵਾਰੀ ਡਾਕੂ बदमाश हैं जी थे। अब हिलमत ने कहता ना कि पूरा सच मैंने जानने के लिए उनके पास जाना ना कि क्या हुआ था, जो क्यों सारा हिंज मारिया सी। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਕਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਸਾਂਗਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗਲਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ 10 ਹਿਲਮਤ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਰਜਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਸ਼ਰਮ ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਜਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੂਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਨਾ ਮਰਜਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਸਾਂਗਨ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਜਾਨ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਿਲਮਤ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मां भी कहता ना हाय मैं मर जा मेरे पुत्र कुछ हो ना जाए, कोई छुपा राज इसका भी आएगा जो। अब मैं ये कहती हूँ कि ये वाला पार्ट ना ये वाली किस्त को शॉर्ट फिल्म बनाया जाए और शॉर्ट फिल्म बना के इसको पब्लिश किया जाए। क्यों किया जाए? खुदकुशी जेडे करना चाहते ना हिलमत बच्चे थे, इन्ने पहाड़ टुटे, उन्हें खुदकुशी का सोचा ही ना सोचा। हालांकि जिन्नी दर पै जिन्नी ओदी बिस्ती दिखाई है उन्हें खुदकुशी का नहीं सोचा। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਸਤਾਨ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸ਼ਾਲੀ ਬੜੀ ਲੁੱਚੀ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗਜਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੀਰਾ ਮਣੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਗਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਜਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਨੇ ਮਸਤਾਨ ਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਾਲੀ ਘੂੰਗੜ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗੋੜ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਘੂੰਗੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਰੀ ਸੀ ਬਰਚਾਲੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੂੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਘੂੰਗੜ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਤਾਓ ਜਿਰਗੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਛਾਂ ਤੇ ਛੱਕ ਫੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਲਾਂਹ ਤਾਂ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਰਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਫਸਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਆਸਫ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਆਸਫ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੇ इसके खुशबू के। अच्छा तो कुछ बोल दो माँ। हाँ खुशबू के सुसर हैं, बहुत पुराने इंसान है वो। विलन बनते सी अरबाज खान के अब्बू। हाय खली इन्ना डैशिंग सी, इन्ना डैशिंग उस जमाने में भी। अगर इनकी देखो ना जैसे अजकल के मुंडियां दे नहीं होंदे कपड़े सारा कुछ, हाय हाय एडा डैशिंग माचू मैन, बहुत खूबसूरत लगते थे। अच्छा हाँ तो मैंने कहा फोत हो गए मैं तो माशाल्लाह जिस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਠਾਨ ਕੁਛਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਲਵ ਯੂ ਆਸਫ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥਾ, मैंने ना जुरैसिक पार्क देखी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ। सायरा कौन? सायरा यूसुफ। हाँ अच्छा सायरा यूसुफ का बुढ़ापा, बिलाल अशरफ का, दोनों अपना जाके देख लो किड्डे खुश नसीब है अपना बुढ़ापा। वो ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਇਰਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਉਹ ਬੜਾ बिलाल अशरफ का एक तरह शुबहत मिलती है थोड़ी सी, वो लंबा बस मिलता मैंने शुबा वही लगा। और पता चला कि किस लिए आपको जैसिक वर्ल्ड लास्ट पार्ट अभी क्या है छठा आगे मजा आया। मैंने तो मजा आया। मैंने सारे पुराने लोग भी आए, सारे मैंने ताजमहल सारे बुड्ढे ठेडे बेचारे आ गए हो। मैं बहुत खुश हुई। ये मैं कब से मैं अपने मियाँ के साथ भी इसको देखा था। मैं शुरू से इस तरह की फिल्में बहुत शौक से देखती हूँ। गॉडजिला भी देखती हूँ मैं शौक से। एक बच्चे मुझे बता दे नहीं दसदा पिया वेल मछली की इंग्लिश फिल्म होवे। वेल मछली दी मैंने लभनी आंदी किंजरा मैं कहनी वेल मछली पता नहीं की आ जाता। मैं बताता तो मां को वेल मछली तो मैंने कोई दसे एक मैं गई थी अभी बहुत बड़ी उसमें मैंने वेल मछली दी चाहिए फिल्म में देखनी। अच्छा सारे को टीवी बड़ा ओते वेल मछली देखा बच्चों प्लीज दस देना। मैं वेल मछली बेस्ट लगी फिल्म में जहाँ पे तबाहियां मचे हैं, दुनिया खत्म हो रही हो, मछलियां मॉन्स्टर्स है ना। मैं खुद उसकी नहीं आई। कौन सी? ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾ ਚੰਪੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ किंग कॉन्ग। ਹਾਏ किंग कॉन्ग ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ किंग कॉन्ग की वापसी भी सी।
ਹੁਣ किंग कोंग ਦੇ क्यों नहीं पार्ट आंदे पे किंग की आई थी आप भूल गई हो आया किंग कोंग अभी आई थी किंग को दोबारा उन्होंने रीबूट की थी मैं तो देखी थी भाई हाँ आए ते ना किंग सी ना को सी याद है गॉडजिला भी कितनी अजीब सी थी इस दफा वाली ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ बहुत मजे दियां सी आपने तो मम्मी बड़ी इंजॉय करनी थी अच्छा लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा रीबूट सारा खराब कर दिया उसका अभी ना मजा नहीं आया खैर आपको कोई फिल्म दिखाते हैं इस तरह की और इसी से हमारा शो होता है खत्म वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का आज की रिकमेंडेशन क्योंकि बड़ी बात हो रही है मिस मार्वल की कि भाई पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन हो रही है बाहर के एक शो में तो मैं एक और शो का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है सिटीजन खान उसमें बेसिकली एक ब्रिटिश पाकिस्तानी दिखाया बंदा तो बड़े पाकिस्तानी पूरे किरदार हैं वो रहते बाहर हैं यूके में तो हैं वो मतलब पाकिस्तानी धाई विच कास्ट भी मिक्स है इंडियन पाकिस्तानी मिक्स है लेकिन अच्छा लगा था मुझे याद है मैंने बहुत साल पहले देखा था 2012-13 में देखा था मैंने इसको 5 इसके सीजन है और 20-20 मिनट के एपिसोड है मजे की कहानी थी मतलब कुछ बहुत नयापन नहीं है बट मजा देखे कि वो लोग बाहर रहते हैं जैसे हमारी बात होती है जैसे उनके कपड़ों सूफों पे कपड़े बड़े होते हैं क्लीन होते हैं मतलब बिल्कुल पाकिस्तानी लगता था बाहर का मुल्क लेकिन है पाकिस्तानी तो वो बड़े मजे का शो था सिटीजन खान उसका नाम है और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म #फीडबैक कॉर्नर #अम्मास्टेक हमें YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं